बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शम्सुल आमीन। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर कि अगर है वेक्टर को हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे उस वेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है और दिस इज अनदर वेक्टर। इसका एग्जांपल मैंने ले लिया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स है, एक वेक्टर है। ये हमारे पास जनरल टर्म है वेक्टर ए। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इस वेक्टर के साथ क्या होगा, आया इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी या उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि वेक्टर में चेंज आएगी कि नहीं। वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन होती है तो आया डायरेक्शन सेम होगी या चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, व्हाट विल हैपन टू मैग्नीट्यूड, आया ये जो मैग्नीट्यूड है दिस मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, या ये मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज होगा या ये मैग्नीट्यूड हमारे पास डिक्रीज होगा। दो चीजें हैं, हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, कोई फर्क ना पड़े। ये मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए, डायमेंशन सेम हो, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए, डायरेक्शन में चेंज ना आए, मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो ये डिफरेंट केसेस है, 6 केसेस है तकरीबन। तो उस केसेस में क्या होगा हमारे साथ और ये कब होगा। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चेंजेस है हमारे पास, चेंजेस इन वेक्टर आएंगे। चेंजेस इन वेक्टर, ये जो वेक्टर है इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन नंबर, जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंट नंबर्स के केस में डिफरेंट होगा। अब ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर या तो हमारे पास जीरो होगा, या हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, या हमारे पास निगेटिव नंबर होगा। ये नंबर हमारे पास जीरो हो सकता है, पॉजिटिव में इस तरह भी आ सकती है 0.5, 0.2, 0.3, या हमारे पास होल नंबर भी हो सकता है 1 या 2 एंड 3। निगेटिव में हमारे पास पॉइंट में भी आ सकता है, डिसिमल में 0.5 या -1 या -2। तो इस तरह डिफरेंट नंबर्स हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केसेस हम लोग ले लेंगे। इसके अलावा डिफरेंट केसेस इस तरह सेम बनते हैं, लेकिन ये 7 हमारे पास स्पेशल केसेस है। केस नंबर फर्स्ट, व्हाट विल हैपन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 0। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास 0 बनेगा। सो अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हमारे पास नल वेक्टर बनेगा। नल वेक्टर मीन 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मीन नॉट नोन टू अस, नॉट नोन टू अस, तुम्हें पता नहीं होगा कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। सो ये एक पहला पॉइंट हो गया। इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 तो इसका डायरेक्शन जो है खत्म हो जाएगा, हमें पता ही नहीं होगा कि किस तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा जो भी वेक्टर हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास 10 न्यूटन है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 हो जाएगा। सेकंड नंबर केस हमारे पास है, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय +1, इसको मैं +1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a। तो जो वेक्टर है वही हमारे पास दोबारा आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोबारा मेरे पास 10 न्यूटन आएगा। सेम टू सेम, ये मेरे पास ओरिजिनल 10 न्यूटन था, इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख ले, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दोबारा 10 न्यूटन है, मीन्स कि इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। क्या होगी, मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगी और डायरेक्शन भी हमारे पास रिजल्टेंट का सेम होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 से, अब मल्टीप्लाई कर देता हूं +2 से। अगर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं +2 से, तो ये मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 2a, यानी ये मेरे पास वेक्टर ए था, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मेरे पास 2a बन गया। तो यहाँ पर देख ले, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसकी डबल हो गया, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है। या फॉर एग्जाम्पल आप लोग फोर्स की बात कर ले, ये मेरे पास 10 न्यूटन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अगर ये 10 न्यूटन फोर्स था तो 20 न्यूटन हमारे पास इस तरह होगा। तो आप देख ले, ओरिजिनल 10 न्यूटन था, मल्टीप्लिकेशन के बाद 20 न्यूटन बन गया। सो इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर, थर्ड नंबर केस से क्या होगा,
अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। ये आप लोग जो है इसको देख ले। मैग्नीट्यूड कब इंक्रीज होगा? मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज एंड डायरेक्शन विल सेम इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ प्लस 2। यहां पर मैंने प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया। सो ये हर एक केस के लिए है जब नंबर 1 से बड़ा हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस 3 से प्लस 4 से, तो फिर 30 न्यूटन बनेगा। सेम केस हमारे पास यहाँ पर भी होगा। सो इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटर देन 1, नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो फिर क्या होगा? मैग्नीट्यूड इंक्रीज डायरेक्शन सेम। और ये हमारे पास स्पेशल केस सेकंड नंबर केस था। सही है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एक पॉजिटिव नंबर। पहले हम लोगों ने ले लिया 0, फिर हमने ले लिया 1, फिर हमने ले लिया 2। 1 पर तो है मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। 2 पर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया। 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज होगा, डायरेक्शन हमारे पास सेम होगा। यानी अगर इस साइड पर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस और डायरेक्शन सेम होता है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ लेकिन 0 और 0.1 की और 0 और 1 के बीच हो। लेट्स सपोज मैं ले लूँ 0.5। केस नंबर 4, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 बिटवीन 0 एंड 1, यानी इस तरह नंबर हो 0.5, तो क्या होगा? 10 न्यूटन एक फोर्स से, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से तो मेरे पास बनेगा 5 न्यूटन। ये देख ले, ये 10 न्यूटन फोर्स था। अब रिजल्टेंट से क्या आया है? 5 न्यूटन। यानी डायरेक्शन हमारे पास सेम है, जस्ट जो मैग्नीट्यूड है वो 10 से 5 हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर विच इज इन डेसिमल 0 और 1 के बीच है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड हमारे पास डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड हमारे पास डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज, और डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। सो अगर पॉजिटिव डेसिमल नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। इसी तरह आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अगेन और डिक्रीज हो गया। जितना हम 0 के करीब आते हैं उतना हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब आते हैं हमारे पास क्या होगा अगर नंबर हम लोग क्या ले लें? नेगेटिव ले लें। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव -1 ले लें, यहाँ पर स्पेशल केस है -1। अगर ये मेरे पास ए है, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये -a बनेगा। यानी अगर ये a है तो -a उसका उल्टा होता है, इस डायरेक्शन चेंजेस, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे, ये मेरे पास 10 न्यूटन था तो 10 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -10 न्यूटन, तो ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट होगा -10 न्यूटन। इसका मतलब ये है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होता है, मैग्नीट्यूड इज सेम, जस्ट डायरेक्शन हमारे पास 180 चेंज हो जाता है। कितना चेंज हो जाता है? 180 डिग्री। 2 पाई 360 होता है, इसको हम बोलते हैं पाई। सही है। तो चेंज हमारे पास कितना आएगा? चेंज हमारे पास आएगा और मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होगा। इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -2, लेट्स सपोज ये मेरे पास वेक्टर ए था और वेक्टर ए को जो है मैं -2 मल्टीप्लाई बाय ए कर देता हूँ तो -2a बनेगा। यहाँ पर देख ले माइनस आया है, मीन्स डायरेक्शन उल्टा होगा। -2 मीन कि उसका जो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा और -2 मीन की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये अगर ए है तो माइनस वाला इस डायरेक्शन में होगा, माइनस मीन की डायरेक्शन अपोजिट है, और ये ए है तो ये 2a होगा। यहाँ पर देख लें मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ है और डायरेक्शन उल्टा हुआ है। अगर एग्जांपल में 10 न्यूटन वाला हम दोबारा ले ले, 10 न्यूटन को 10 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -20 न्यूटन बनेगा। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये मेरे पास -20 न्यूटन होगा। इट मीन्स अगर एक नंबर को मैं 1 से बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंजेस वापस जो है 180 डिग्री चेंज उसमें आएगी और मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेम इसी तरह आप -3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -3 को 10 से कर दें तो -30 न्यूटन बनेगा। तो ये मेरे पास -30 न्यूटन हो गया।
अब और ज्यादा जो है मेरे पास क्या हो गया, और ज्यादा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना हम माइनस के नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना हमारे पास मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। अब अगर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -100 बनेगा, और ज्यादा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, बट डायरेक्शन उसका उल्टा होगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते एक ऐसे नंबर से जो डिसिमल में हो, यानी 0 और -1 के बीच एक नंबर हो, उससे हम मल्टीप्लाई कर ले, यानी a है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -0.5 से, तो मेरे पास बनेगा -0.5a। अगर ये a था तो -0.5a उसका माइनस मीन की उल्टा होगा, और 0.5 मीन की उसका मैग्नीट्यूड हाफ है। नंबर हमें मैग्नीट्यूड शो करता है। अगर हम 10 न्यूटन की बात कर ले, ये मेरे पास 10 न्यूटन एक फोर्स था, 10 न्यूटन। अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ -0.5 से, तो ये मेरे पास बनेगा -5 न्यूटन। ये 0 आप लोग लिख ले या ना निकले, लेकिन हमारे पास बन गया -5 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन के बजाय बन गया 5 न्यूटन, और माइनस मीन की अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर देख ले, if a vector is multiplied by negative decimal number, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कम हो जाता है और डायरेक्शन चेंजेस। सो इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज होगा। चेंज मीन कि यहाँ पर डिक्रीज होगा, और डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगा। ये हमारे पास था डिफरेंट केसेस। समरी आप लोग देख ले, इसको अगर हम लोग समराइज कर ले, यहाँ से स्टार्ट कर ले। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये हमारे पास नल वेक्टर देगा। नल वेक्टर मीन उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0 होगा, और यहाँ पर उसका डायरेक्शन में चेंज आएगा कि नहीं, डायरेक्शन में चेंज आएगा। टिक मार्क्स मीन कि चेंज आएगा, टिक पार चेंज। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ +1 से, तो अगर एक वेक्टर है 10 न्यूटन को आप लोग 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, मींस नो चेंज। अगर एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय -1, तो मेरे पास -10 बनेगा, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगा। अब अगर एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से बड़ा नंबर है, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 20 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 न्यूटन, तो अगेन पॉजिटिव नंबर आता है, वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव एक्सिस में है, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो इट मीन कि इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस और डायरेक्शन रिमेन द सेम। अब अगर मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो माइनस में हो, -2 -3, 10 मल्टीप्लाई बाय -2 -20 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई बाय -3 -30 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई बाय -4 -40 न्यूटन, नंबर बढ़ता है -40 -50 -60, इट मीन मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस और डायरेक्शन माइनस आ रहा है, इट चेंजेस। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस। अब अगर एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर जो है ये -1 वाला था, ये सारे इट इज मिस्टेक, सेम होगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय -1 -10 न्यूटन, और डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। ये वाला केस अलग है, दिस इज फॉर 0 to -1। अब अगर एक केस है कि 0 और +1 के बीच नंबर हो, 0.1 0.2 0.3, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 5 न्यूटन, 10 से क्या गया 5 न्यूटन आ गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.4 4 न्यूटन। यानी अगर एक नंबर को मैं पॉजिटिव डेसिमल से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है, द डायरेक्शन रिमेन द सेम, डिक्रीजेस। अब अगर एक नंबर को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 -5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी, सो डिक्रीजेस एंड चेंजेस। अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोग 10 न्यूटन इज द बेस्ट एग्जांपल, इसको इजीली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक 10 न्यूटन है, ओरिजिनल एक वेक्टर है, यहाँ पर आप लोग ये वेक्टर ले ले, सही है 10 न्यूटन। दोबारा मैं कह देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, 10 न्यूटन को एक बड़े पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट सपोज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मेरे पास ये बनेगा 20 न्यूटन, तो ये मेरे पास हो गया 20 न्यूटन। तो यहाँ पर देख ले, ओरिजिनल मेरे पास 10 न्यूटन था, दिस इज 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन था, तो 10 न्यूटन से किया गया 20, इट मींस कि डायरेक्शन जो है सेम है और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। अगर +1 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, इट मींस कि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर 0 और +1 के बीच में मींस मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मेरे पास बनेगा 5 न्यूटन,
तो यहाँ पर देख ले मैग्नीट्यूड 10 से 5 पर आ गया, डिक्रीज डायरेक्शन रिमेन द सेम। मल्टीप्लाई बाय 0 तो नल वेक्टर है, 0 और माइनस 0.1 के बीच हो तो यहाँ पर 0.1 है, तो अगर मैं माइनस और 0 और 1 माइनस 1 के बीच एक नंबर ले ले, लेट सपोज माइनस 0.5, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0.5 माइनस 5 न्यूटन, तो ये बनेगा मेरे पास इस तरह। यानी पहले 10 न्यूटन राइट वाइज था, ये लेफ्ट वाइज है। इट मीन कि डायरेक्शन चेंजेस और मैग्नीट्यूड 10 से क्या किस चीज पर आ गया 5 पर, इट मीन डिक्रीजेस। -1 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू -10। पहले 10 था अब -10 है, इट मीन्स के डायरेक्शन चेंजेस, बाकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है। -2 -3 -4 -5 -6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, -20 न्यूटन -30 न्यूटन -40 न्यूटन -50 न्यूटन -20 न्यूटन का एग्जाम्पल सही है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बट डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस थे। तो पेपर में अगर आ जाए तो ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। सो थैंक्स फॉर द लेक्चर। इसके बाद जस्ट वेक्टर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और बाकी इक्विलिब्रियम टॉपिक इस चैप्टर में रहते हैं। थैंक यू।